हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये उसका पहला टॉपिक है। इसके बाद आएगा फंक्शंस। रिलेशन का मीनिंग देखते हैं। जैसे कि तुम्हें डेफिनेशन दिख रही है इसकी। रिलेशन होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स अपन को किसी एक गिवन सेट में से बनाने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14। हमें एक रिलेशन बनाना है। जो रिलेशन बनाना है उसके लिए तुम्हें कंडीशन दी है। ये रिलेशन बनाना है एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स का, और उसमें कंडीशन दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, एक एक x लेते जाना है अपन को गिवन सेट में से, और y निकालते जाएंगे। जैसे गिवन सेट में x की वैल्यू है सबसे पहले 1, तो हमने x को 1 ले लिया। अब x की जगह 1 रखा, ये वाली जो गिवन कंडीशन थी उसमें x की जगह 1 रखा, तो y की वैल्यू हो गई 3 इंटू 1 माइनस 0, तो उससे y की वैल्यू हमने निकाल ली 3। तो x 1 पे y 3 आ गया। ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर हमने x को 2 ले लिया। ये 2 भी कहाँ से आया, ये जो गिवन सेट था वहां से, इसी गिवन सेट में से वैल्यू लेनी है अपन को। x को 2 रखा इसी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, तो उससे y की वैल्यू निकाल ली 6। तो x2 पे y6, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर ऐसे ही x को 3 लिया। तो इसका मतलब बाकी के जो ऑर्डर्ड पेयर थे, एक ये वाला 1,3, एक ये वाला 2,6, और एक ये वाला 4,12, और एक ये 3,9, ये चार ऑर्डर्ड पेयर का अपन ने रिलेशन बना लिया। तो ऐसे बच्चों जो गिवन सेट होता है उसमें से एलिमेंट्स लेकर उनके गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन पेयर बना लेते हैं, वही हमारा रिलेशन कहलाता है। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल टू x comma y such that y इक्वल टू x प्लस 5। ऐसा रिलेशन बनाना है हमें x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स का, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। क्या कंडीशन दी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेट का काय का दिया हुआ है, सेट बोला है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर। लेकिन यहां लिखा हुआ है x इज लेस देन 4। इसका मतलब जो भी नेचुरल नंबर लेना है तुम्हें, वो 4 से छोटा होना चाहिए। अब 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो गए, 1 2 और 3, तीन ही है, तो तीन ही वैल्यू लेनी है अपन को। तो हमने सबसे पहले x को 1 लिया, ये x की वैल्यू 1। ये जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन में, इसमें सब्स्टिट्यूट करा x की जगह 1, तो y हो जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6, पहली वैल्यू आ गई। x को रखा 2, फिर उसी कंडीशन में, तो y हो गया 2 प्लस 5 7। x को रखा 3, तो y की वैल्यू आ गई 8। आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू अपन रखते गए, y की वैल्यू हम निकालते गए, तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे क्या क्या हो गए, जब हमने x को 1 लिया था तो y 6, तो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1,6। फिर हमने x को 2 लिया, तो y की वैल्यू आ गई 7। x को 3 लिया, तो y की वैल्यू 8। तो ये तीन ऑर्डर्ड पेयर बन गए, 1,6, 2,7 और 3,8। बस यही बनाना था रिलेशन, बन गया।
अब बच्चों अपन देखते हैं रिलेशन के टाइप्स। अलग अलग टाइप के होते हैं रिलेशन। रिलेशन का पहला टाइप रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब देखते हैं। जैसे कि तुम्हें डेफिनेशन में दिख रहा है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है इफ फॉर ईच एलिमेंट द रिलेशन इज ए आर ए। इसका मतलब एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि ऐसा होता है तो हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, मतलब रिलेशन में वैल्यूज कैसी आनी चाहिए? रिपीटेड वैल्यूज आनी चाहिए। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, ऐसी जितनी भी वैल्यूज आए वो सब इस फॉर्म में आए। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 सब इस फॉर्म में आ रही, तो अपन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सेकेंड टाइप है सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाता है? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। मतलब ये कि यदि रिलेशन में 1 2 आता है तो 2 1 भी आना चाहिए। यदि 2 3 आता है तो 3 2 भी आना चाहिए। 3 4 आएगा तो 4 3 भी आएगा। ऐसे रिलेशन को अपन सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? यदि ए रिलेटेड टू बी आता है, बी रिलेटेड टू सी आता है, तो ए रिलेटेड टू सी भी आना चाहिए। मतलब यदि रिलेशन में 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो 1 3 भी आना चाहिए। यदि रिलेशन में 3 4 आ रहा है, 4 5 आ रहा है, तो 3 5 भी आना चाहिए। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। अगला टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब कहलाता है जब वो तीनों होता है, जो तीनों मैंने ऊपर बताया। यदि वो रिफ्लेक्सिव भी है, यदि वो सिमेट्रिक भी है, और यदि वो ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब अपन रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलो जो अभी क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एल। यहां पर एल का मतलब है लाइन। डिफाइंड ऑन लाइन मतलब बहुत सारी लाइंस हैं, उनको लेकर कोई रिलेशन है। रिलेशन है आर इक्वल टू L1 कॉमा L2। L1 L2 दो लाइंस हैं। कंडीशन है L1 इज पैरेलल टू L2। हमें यह शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है मतलब हमें तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। तीनों चीजें लानी पड़ेंगी। जब हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है तो हमें ए रिलेटेड टू ए लाना पड़ता है। ए तुम देख रहे हो एक ही एलिमेंट है, तो जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है तो हमें एक ही एलिमेंट लेना पड़ता है। तो अपन ने L1 मान लिया कि एक एलिमेंट है किसका? गिवन सेट का, और गिवन सेट हमारा L था। अब हमें पता है कि कोई लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती ही होती है। इसका मतलब L1 के पैरेलल तो हो गई। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक ही एलिमेंट लेना है, कंडीशन देखनी थी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो हमें पता है एक लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती है, इसका मतलब कि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो L1 इज रिलेटेड टू L1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। मतलब उसमें ए और बी दो एलिमेंट चाहिए। तो हम इसमें दो एलिमेंट सपोज करेंगे। मान लिया L1 L2 दो एलिमेंट हैं जो सेट L को बिलोंग कर रहे हैं। अब अपन को पता है कि यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी।
इसका मतलब ये कि L1 पैरेलल टू L2 इम्प्लाइज L2 पैरेलल टू L1। पैरेलल टू हमारा रिलेशन था, मतलब L1 यदि रिलेटेड है R2 L2 के तो L2 रिलेटेड आ रहा है L1 के। ये सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव पहले ही हो गया था, अब सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव लाना है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों लाने होते हैं, ट्रांजिटिव लाना है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी? ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होता है। मतलब इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। वैसे ही हम यहां पर तीन एलिमेंट्स लेंगे, L1 L2 और L3। मान लिया अपन ने ये तीन एलिमेंट हैं जो सेट L को बिलोंग कर रहे हैं। इसमें से दो कंडीशन अपन सपोज कर लेते हैं। पहली कंडीशन कि L1 L2 के साथ पैरेलल है, ये हम मान लेते हैं। L2 L3 के साथ पैरेलल है, ये मान लेते हैं। अब चेक ये करना है कि क्या L1 L3 के साथ पैरेलल है। यदि ऐसा हुआ तो फिर ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो देखो, हमें पता है कि यदि फर्स्ट लाइन सेकंड के साथ पैरेलल है, सेकंड थर्ड के साथ पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल होंगी। इसका मतलब कि L1 रिलेटेड टू L2 है, यदि L2 रिलेटेड टू L3 है, तो L1 भी रिलेटेड टू L3 आ रहा है। इसलिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब यदि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक तो था ही पहले, रिफ्लेक्सिव भी था पहले, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यही अपन को प्रूव करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R ऑन R, रिलेशन का नाम R है और जो ऑन R है उस R का मतलब है रियल नंबर्स। ये जो ऑन R लिखा है इसका मतलब रियल नंबर। अब रिलेशन क्या बोला है? रिलेशन है A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B। हमें ये शो करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने अभी बताया था एक ही एलिमेंट लेना होता है, तो हमने मान लिया कि A एक एलिमेंट है जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब हमें पता है हम A को A के बराबर तो लिख ही सकते हैं। यदि A को A के बराबर लिख सकते हैं, इसका मतलब कि जो अपनी गिवन कंडीशन थी ये वाली A लेस देन और इक्वल टू B, ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि A भले ही लेस नहीं है A से लेकिन इक्वल टू तो है। यदि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन होता है तो हम बोलते हैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पर इक्वल टू वाली कंडीशन को तो कर रहा है सेटिस्फाई। क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। चलो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए और बी। मान लिया वो आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब ए यदि बी से लेस है तो बी तो ए से लेस नहीं हुआ ना। ए यदि बी से छोटा है तो बी तो ए से बड़ा होगा। तो ए बी से छोटा होने पर बी ए से छोटा नहीं होता। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अपना रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चलो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट लेते हैं। मान लिया ए बी सी आर को बिलोंग करते हैं। अब ए यदि बी से लेस है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, बी यदि सी से लेस है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, दो कंडीशंस अपन को सपोज करनी होती हैं और फिर देखना होता है ट्रांजिटिव में कि ए और सी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। तो ए यदि बी से छोटा है, बी यदि सी से छोटा हुआ, तो ए भी तो सी से छोटा होगा ना, तो ए सी से छोटा हो गया। यही अपनी कंडीशन थी कि ए और ट्रांजिटिव की कंडीशन थी कि यदि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। वो आ गया हमारा। तो देख रहे हो बच्चों कि जो पहली वाली कंडीशन थी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो हमने प्रूफ कर लिया। फिर जो दूसरी वाली कंडीशन थी उसमें हमें प्रूफ करना था कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, प्रूफ करना था बट नॉट सिमेट्रिक। वो अपन ने प्रूफ कर लिया कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये हमने प्रूफ कर लिया। फिर प्रूफ करना था कि ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ये प्रूफ करना था, वो भी अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया।